गाइस आज मैं आपको एक इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा जो कि एनआई न्यूज़ एजेंसी ने रिसेंटली एक एक्स सीआईए ऑफिशियल के साथ किया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था, तो मैंने सोचा आपको भी इसके कुछ की हाइलाइट्स बताता हूं। तो ये इंटरव्यू बेसिकली पाकिस्तान के बारे में किया गया था कि कैसे वो टेररिस्ट अटैक इंडिया पे करता रहा है हमेशा से, और अमेरिका ने इसको लेकर कुछ भी कभी क्यों नहीं कहा। तो ये अर्ली 2000 की बात है। तभी पार्लियामेंट अटैक इंडिया पे हुआ था 2002 में, और उसके बाद एक बहुत बड़ा और अटैक होता है, मुंबई अटैक, जिसे हम 26/11 भी बोलते हैं। तो ये जब पार्लियामेंट अटैक हुआ तो इस एक्ससीआई ऑफिशियल ने कहा कि अमेरिकन्स वर थिंकिंग दैट इंडिया विल डेफिनेटली अटैक दिस टाइम ऑन पाकिस्तान। बट इंडिया ने उस टाइम स्ट्रेटेजिक पेशेंस शो किया, क्योंकि बहुत न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज थे इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उस टाइम कुछ भी इंडिया ने कुछ रिटेलिएटरी मेजर्स नहीं लिए थे। इसके बाद एक बहुत बड़ा 26/11 हमला हुआ, जिसमें अमेरिकन्स भी मारे गए थे, इजरायली, ज्यूज, इंडियंस, सबकी डेथ हुई थी, और बहुत एक बड़ा ह्यूज हमला कहा था। तो इस टाइम इंडियंस भी बहुत एंग्री थे, इवन ऑपोजिशन भी पुश कर रहा था, मनमोहन सिंह की उस टाइम गवर्नमेंट थी, कि पाकिस्तान पे अटैक किया जाए, एयर स्ट्राइक की जाए। बट उस टाइम भी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट रही और उसने कोई भी हमला नहीं किया पाकिस्तान पे। तो अब जब ये पहलगांव हमला हुआ, इसके पहले पुलवामा हमला हुआ, तो अब इंडिया ने सोचा कि जो हम लोग अभी तक स्ट्रेटेजिक पेशेंस शो करते थे, उसको पाकिस्तान मिसअंडरस्टूड ना करे कि वो हमारी वीकनेस है। तो अब इंडिया ने एयर स्ट्राइक करना चालू कर दिया पाकिस्तान पे। तो अब पाकिस्तान ने अपना सबक सीखा या नहीं सीखा, ये पाकिस्तान के ऊपर है, बट इंडिया अब चुप बैठने वाला नहीं था। और अमेरिका हमेशा से ही, अमेरिका ने 2002 में भी सोचा था कि इंडिया हमला करेगा, अमेरिका ने 2008 में भी सोचा था कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा, बट इंडिया ने नहीं किया था। और जब इस एक्स सीआईए ऑफिशियल से पूछा गया कि वो AQ खान के बारे में क्या कहना चाहता है, AQ खान जिसने पाकिस्तान को हेल्प करी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, और उस पर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि उसने नॉर्थ कोरिया को भी सीक्रेट्स सप्लाई करे थे, और कुछ जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो भी स्मगल कराया था ब्लैक मार्केट में। तो जब इससे पूछा गया कि ये सब CIA को पता था, तो फिर उसने इसको लेकर कुछ क्यों नहीं किया। तो ये एक्स CIA ऑफिशियल बोलता है कि इसके बारे में वाइट हाउस को भी पता था कि कैसे स्मगल हो रहा है न्यूक्लियर मटेरियल, और कैसे नॉर्थ कोरिया को हेल्प कर रहा है, इवन ईरान को हेल्प कर रहा है AQ खान और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में। बट उसने ये बोला कि उस टाइम वो चाहते तो, अगर जैसे इसराइल ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारता है, CIA भी ऐसा कर सकता था। बट उसने डिस्टेंस मेंटेन इसलिए भी रखी क्योंकि पाकिस्तान को पता लग गया था कि CIA ऑफिसर्स की नज़र AQ खान पे है, और ये किसी भी टाइम इसको मार सकते हैं। तो उसने सऊदी अरेबिया की मदद मांगी, और सऊदी ने तुरंत ही अमेरिका को कॉल किया कि आप AQ खान को छोड़ दो और उसको अपना काम करने दो। तो सऊदी अरेबिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था AQ खान को बचाने में। अब गाइस आप लोग जान पा रहे होंगे कि जो AQ खान है, जिसको फादर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कहा जाता है, जिसे फादर ऑफ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहा जाता है पाकिस्तान में, कि उसी की वजह से ये सारे हथियार पाकिस्तान के पास आए हैं, उसको बचाने के लिए सऊदी ने कितना जोर, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, और अमेरिका पे प्रेशर बनाया था कि उसको टारगेट ना किया जाए। तो गाइस अब आप समझ पा रहे हैं कि किस वजह से जो अभी डील साइन हुई है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें किसी भी कंट्री पे अटैक दोनों कंट्री पे माना जाएगा। तो ये जो है, अब जो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान पे की थी, उसी को अब सऊदी अरेबिया ने वापस मांगा है। ये सब CIA ऑफिशियल ने बताया है कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया ने AQ खान को बचाया था। और जब इस ऑफिसर से पूछा गया कि ऐसा क्या था कि अमेरिका सऊदी अरेबिया के प्रेशर में आ गया, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका सिर्फ वही करता है जो उसकी नेशनल इंटरेस्ट में होता है एट दैट पर्टिकुलर टाइम। आज भी आप देखेंगे कि कैसे चाइना के करीब अमेरिका गया है और पाकिस्तान के करीब गया है, क्योंकि अभी पाकिस्तान से उसको अफगानिस्तान पे फिर से नज़र रखनी है और ईरान पे नज़र रखनी है, इसलिए वो पाकिस्तान के करीब जा रहा है। चाइना के करीब इसलिए मीटिंग करी है ट्रंप ने अभी रिसेंटली, क्योंकि उसको रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। तो जो उसके नेशनल इंटरेस्ट में होता है वो वही करता है। और उस टाइम सऊदी अरेबिया जो था वो बहुत ज़्यादा हथियार खरीद रहा था अमेरिका से, और अमेरिका को तेल सप्लाई कर रहा था। इस वजह से उसने सऊदी अरेबिया की सुनी और AQ खान को टारगेट नहीं किया। तो ये कुछ की हाइलाइट्स थे उस इंटरव्यू के। मैंने सोचा आपको भी बताऊं। गाइज आपको कैसा लगा ये वीडियो, मेरे को बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।